नाम सत्य है। राम 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 नाम सत्य। अबे रुकिए, राम। ये रस्म महिलाएं नहीं करती। कोई मर्द बचा ही कहाँ है अंतिम क्रिया करने के लिए? हम औरतें ही तो बची हैं इस गांव में। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ये कैसा गांव है जहां एक भी मर्द नजर नहीं आ रहा? क्या इस गांव के मर्द गांव छोड़कर चले गए हैं या उनकी गैर मौजूदगी का कोई और कारण है? इस अजीब सी जगह की कहानी को देखने सुनने वाले हैरान हो जाएंगे। इस अतरंगी से गांव की आप बीती अब हमारे रूबरू होने वाली है। बिट्टू रुक। ये ले बेटा, रास्ते में कुछ खा लेना, ठीक है? हाँ जी। यहाँ से खा लेना, भूलना नहीं। तू रोज भूल जाता है। खा के आना, ठीक है मेरा बेटा? चल। खुशी, मैं जा रहा हूँ। छत पे मत जाना और खाने पीने का सारा सामान रख दिया है। मैं कल शाम तक लौटूंगा। अरे नहीं, मुझे नहीं खाना। खा ले बेटा, तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे मम्मी, जब मुझे ये सब नहीं खाना, आप बस मेरे को थोड़े पैसे दे दो, मैं बाहर से कुछ अच्छी चीज खा लूंगा। पैसे वैसे कुछ नहीं है, तुम्हें यही खाना होगा। ए नवी, इधर आ। अरे संतोष भैया, हाँ। मुझे ना कुछ पैसे दे दो, मुझे बाहर से कोई अच्छी चीज लेनी है। चला जा, मैं दिलाता हूँ तुझे। अरे संतोष। अरे रहने दो चाची। और हाँ, मैं एडमिशन वास्ते कमरों जा रहा हूँ। कल शाम तक लौटूंगा। खुशी का ध्यान रखना और कुछ लगे तो फोन कर देना। चलता हूँ। चले? मेरी बात सुन, सिर पे या गले से बाहर करने से कुछ नहीं होगा, सीधा पेट पे बाहर करना, सब अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। जेल है। ठीक है जी। संतोष भैया, जब आपकी एडमिशन हो जाएगी तब आप गांव छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ दूंगा। वैसे भी इस गांव में रखा क्या है? ए तारा, तू फिर से ट्रैक्टर चला रही है। मारेगी किसी दिन किसी को। अरे ट्रैक्टर नहीं चलाऊंगी तो खेत कैसे जोतूंगी?
चल बैठ। हाँ चलो। चल बैठ बैठ। मत काटो मेरे बाल, मत काटो मेरे बाल, सब मुझ पर हंसेंगे। चुप कर जा, लड़के जैसे दिखेगी तो इज्जत और जान तो बची रहेगी। माँ मत काटो मेरे बाल। अरे रुको भैया, 2 मिनट रुको ना, रुको 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 रुको। अरे भैया मुझे आपके साथ बस स्टैंड तक नहीं जाना है, मुझे कुछ पैसे दो। अरे पर हुआ क्या? अरे आप पैसे दो पहले। अरे ठीक है पैसे ले ले, लेकिन तू जा कहाँ रहा है? अरे बस भैया, मेरे दोस्त मेरे इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। अरे नवीन, थैंक यू सर। नेक्स्ट। तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में नहीं हो सकता। नेक्स्ट। क्यों नहीं हो सकता सर? सीट्स फुल हो गई हैं। मैंने सर अभी बाहर बोर्ड पे पढ़ा है कि 50% सीट्स खाली हैं। अरे मैंने तुझे बताया ना कि तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में नहीं हो सकता, और ये बोर्ड की बात मुझे मत बताओ तुम। चलो जाओ यहाँ से। अरे सर पर क्यों नहीं हो सकता? अरे आप मेरे प्रतिशत तो देखिए, पूरे 92% आए हैं। यहाँ पे सीट्स खाली और मेरा हक बनता है। ओए, किस हक की बात कर रहा है तू? तुझे बोला ना कि तेरा एडमिशन इस कॉलेज में नहीं हो सकता। चल निकल यहाँ से। देखिए तब इससे बात कीजिए आप। क्या करेगा बेटू? लड़ूंगा अपने हक के लिए, नहीं जाऊंगा यहाँ से, यहीं खड़ा रहूंगा। क्या हो रहा है भाई? ये शोर क्यों है? सर मेरे 92% आए हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे एडमिशन नहीं मिल सकता। सर आप इसकी फाइल देखिए। देखो आप खुद ब खुद जान जाएंगे। ये ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा एडमिशन हमारे कॉलेज में नहीं हो सकता, लेकिन तुम जाओ। सर क्यों नहीं हो सकती मेरी एडमिशन इस कॉलेज में? ये बात तुम भी समझते हो, जहां से तुम आए हो ना वहां के बच्चों का एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता। तुम निकलो यहाँ से, निकलो। सर ये तो जाती है। अरे आप लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। और क्या खराबी है मेरे गांव में? मेरे प्रतिशत तो देखें। क्यों मार रहा मुझे? मैंने किया क्या? कोई भी इसे एक बूंद पानी नहीं पिलाएगा। जब सारी रात प्यासा रहेगा ना, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। किसी जगह के बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन ना मिलना, ये कैसा तर्क है? हम कहाँ बिलोंग करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, इस पर क्या हमें तोलना सही है? ऐसी गलत सोच रखने वाले हमें कई मिल जाएंगे, लेकिन एक गांव के वासी होने का इतना एक्सट्रीम रिएक्शन, मामला बहुत पेचीदा लगता है। ये लो साहब, 33,000। 33,000? क्या बात, सब ठीक है ना? क्या साहब, सबको उधार चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ रोकड़े में डील करता हूँ। शाबाश, आदमी को काम कम करना चाहिए, पर करना हमेशा नगद में चाहिए। ये ले तेरा इनाम, ऐश कर। ये रख संभाल कर। पूरे 60,330 रुपए हैं। चश्मा दे, सुबह ले लूंगा। यार इसके पास इतने पैसे हैं, लेकिन ये फिर भी घर गरीबों की तरह जाता है। आखिर इसका राज क्या है? ये हमेशा अपना सारा पैसा हमको क्यों पकड़ा देता है? होगा कुछ उसका, तुझे क्या? चल अंदर बियर पीते हैं। चल। आ चल। और यार मुंबई के क्या हाल चाल है? मैंने सुना वहां लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं। हाँ भाई, वो तो है, पर गांव की बात कुछ अलग है। गांव की रोटी और शराब का तो मजा ही कुछ अलग है। भाई इतने दिनों बाद अपना दोस्त मुंबई से आया है, खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाई
ऐसी रूखी सूखी खातिरदारी होगी या फिर कोई इंतजाम भी है? अरे भाई, उसके लिए तो दारा सुखपुरा जाना पड़ेगा। ए मोंटी, चलना, भाई को थोड़े मजे करा के आते हैं। वाह, ये सही है। शराब इस गांव में और शबाब बगल वाले गांव में, ऐसा क्यों भाई? अरे भाई, जहाँ तुम्हें हम लेके जा रहे हैं ना, वहां सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां, साला मर्द है ही नहीं। ए भाई निकाल गाड़ी। ओए उठ, साहब ने बुलाया है। ओए, माफ कर रहा हूं तुझे, और आज के बाद अगर तूने किसी तरह की गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो तेरे हाथ और पांव दोनों तोड़ दूंगा, समझा? और जा सामान लेकर दे सर, मेरा जुर्म क्या था? मैं तो यहाँ पढ़ने आया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ा क्यों था, और ये भी नहीं पता कि आप लोग मुझे छोड़ क्यों रहे हैं। क्योंकि तेरे साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, दारा सुखपुरा, इसीलिए तुझे पकड़ा, और छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि तेरे खिलाफ हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, समझा? आइंदा इस शहर के आसपास से नजर मत आना। चल निकल, और सामान ला इसका। चल। मिस्ड को हाँ चाची, क्या हुआ? चाची मैं आ रहा चाची, मैं आ रहा। खुशी है, खुशी है, खुशी। कोई नहीं आया मदद के लिए। कहाँ गए इस गांव के सारे मर्द? अरे कोई तो मदद करता मेरी बहन की। मुझे पता है किसने किया होगा ये, गांव की डकैत ने। नहीं छोड़ूंगा किसी को, मार दूंगा एक एक को, और पकड़ लिया तो मार दूंगा मैं। छोड़ मेरे को, छोड़ मुझे। किस किस को मारेगा? हाँ? और कैसे पहचानेगा कि कौन है वो लोग? क्या सारे गांव को मारेगा? पागल हो गया तू? पागल है तुम? फिर से तमाशा देखने जब सब कुछ खत्म हो गया, एक और लड़की की इज्जत लुट गई, मार दिया मेरी खुशी को। अरे मुझे रोक रहे हो? अरे तब कहाँ थे जब ये सब हो रहा था? अरे कहाँ कहाँ पुलिस की तैनाती करूं? हाँ? अरे अपनी थोड़ी हिफाजत ये गांव वाले भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अपनी हिफाजत करने के लिए इस गांव में कोई मर्द तो होना चाहिए। तभी तो दूसरे गांव के लोग खुलेआम यहाँ आके दिन दहाड़े हमारी बहू बेटी की इज्जत लूट रहे हैं। सुनो, इसे आज लॉकअप पे ही रखना पड़ेगा। ले चलो इसे, जोश में होश रखो बेटे। चलो ले चलो। छोड़। अरे पिताजी, अरे आपने कहा था ना मुझे दिलाओगे, अब दिलाओ ना। अरे मुझे चाहिए मुझे।
कहां से लाऊं मैं पैसे? नहीं है मेरे पास पैसे। अगर पैसे होते तो मैं क्या यहां बैठा रहता? आपने हमेशा जो जो बोला मैंने वो किया। अब मेरा बात अभी तो मानो ना। अरे दिलाओ ना, अरे दिलाओ। एक काम कर बेटा, तू ये टीवी ले जा और बेच दे जाके इसको। किसी काम का नहीं है टीवी, ले ले, तेरा काम हो जाएगा। और सुन, मेरी दवाई लेते आना। तू लड़का कब से बन गई? हाँ। चल भाग यहाँ से, नहीं तो तेरे साइकिल की हवा निकाल दूंगी। तू चल जल्दी से साफ कर इसको। मेरी दवाइयां लाया कि नहीं? दे दे मेरी दवाइयां। ड्रग्स, चिलम, चिट्टा, नशा, ये है इस गांव का कड़वा सच, जिसने कितने सारे परिवारों को तबाह कर दिया, औरतों को बेवा कर दिया और बच्चों को यतीम बना दिया। ये हमारे समाज का ऐसा जहर है जिसने रिश्ते, नाते, परिवारों को, सबको सूली पर चढ़ा दिया। एक प्रसिद्ध अखबार के आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 7 करोड़ लोगों को ड्रग्स की लत है और ये समस्या इतनी गंभीर है कि हमारे देश में 100 में से 80 गांव इससे जूझ रहे हैं। पिछले 5 सालों में ड्रग्स का सेवन करने वालों में 455% की बढ़ोतरी हुई है। ये नशा पूरे देश में कैंसर की तरह फैल रहा है और अगर संख्या में कुछ घट रहा है तो वो सिर्फ इसे ना करने वाले। ये लो उसका सामान। ये सब क्या है? तेरे बेटे से बरामद किया है। नहीं नहीं, ये मेरे बेटे का नहीं हो सकता। नहीं नहीं, उसी का ही होगा जो वो धंधा करता है। बहुत पैसे मिलते हैं उसके। कपड़े देखे उसके। जाओ बोल दो गांव के बाकी लड़कों को आके देख ले उसकी लाश। जो भी ये धंधा करते हैं उसका यही हश्र होता है। तुम जाओ। जा, छोड़ रहा हूं तुझे। पर एक बात बता, ये बगल के गांव के हर मर्द को मारने से तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा? तो क्या करे? यूं ही मुंह छुपा के रोते रहे?
इस समस्या का कुछ और समाधान है। चल मेरे साथ। आओ चलो। संतोष, जब हम छोटे थे वक्त ही नहीं मिलता था हमें कुछ करने का, कुछ सोचने का। सारा दिन खेलते रहते थे, कभी क्रिकेट, कभी हॉकी, कभी कुछ कभी कुछ। और ये आजकल के बच्चे कुछ और करने में बिजी। इस कमबख्त ड्रग्स ने तो पूरे गांव को ही खत्म कर दिया है। अब तो इतना बुरा हाल है कि लोग हमारे गांव के बारे में कहने लगे हैं विधवाओं का गांव, विलेज ऑफ विडोज। सब बर्बाद हो गए। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है अभी। हम चाहें तो ये सब बदल सकता है। हम? हाँ हम। अगर तुम इसे बदलना चाहते हो तो हमें इस ग्राउंड पर हमारे बच्चे को फिर से एक बार लाना होगा। अरे संतोष भैया, आपके पड़ोस के नवीन के बापू भी मर गए अभी। ये भी गया। नवीन, बोल दो मुझे, क्या हुआ? क्या है रे? चलो इस अर्थी को उठाओ। चाची, हम है ना, नशेड़ी था। घड़ी पैसा कुछ नहीं चुराया, सिर्फ बिट्टू से ड्रग्स के पैकेट चुरा ले गया। पता करो किसने बिट्टू को मारा है। नशेड़ी हो या कोई दुश्मन, उसे सबक सिखाना होगा, और सबक भी ऐसा कि सारा गांव हमसे डरे। हमारी तरफ आंख उठा के देखने से पहले 100 बार सोचे। ठीक है सरदार। नवीन की माँ, नवीन घर पे है क्या? मरा पड़ा होगा कहीं। ऐसे मत बोलो बहन। नवीन के पिता के मरने के बाद अब तो नवीन ही तुम्हारा सहारा है। ना ही नवीन के पापा कभी मेरा सहारा बन सके और ना कभी नवीन बनेगा। और मेरा बेटा बिट्टू, मेरी तो वही उम्मीद था, और वो भी। उसको ढूंढते हुए मैं यहाँ पे आई। मुझे पता चला था कि नवीन उसका दोस्त है, बस इसीलिए ही।
चाची, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि नवीन का बाप मुझे छोड़कर चला गया, बल्कि चिंता तो मुझे नवीन की है, क्योंकि उसे भी नशे की लत लग गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, और मैं उसे खोना नहीं चाहती। चाची आप चिंता मत करो, मैं नवीन को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं समझाऊंगा उसे। क्यों करता है ये नशा? बहुत मजा आता है झूमने में। आप भी झूमोगे संतोष भैया? इसमें क्या मजा? इससे भी बड़ी झूमने वाली चीज करेगा? दे दो। कहाँ है झूमने वाली चीज? ये सुई छोड़ और ये स्टिक पकड़, फिर देख झूमने का असली मजा। अरे एक बारी पकड़ तो फिर खुद ही डिसाइड कर लेना। और झूमेगा? हाँ। नवीन नाम है उसका, नशेड़ी ही है। और अभी अभी उसका बाप भी मर गया, सिर्फ 11 साल का होगा। तेरा सिर्फ 11 साल? पर क्या करे, सबक तो उसे सिखाना पड़ेगा ना। मार दो उसे। बस बस बस, रोको फिर मारो, रोको मारो। नवीन,
नवीन, तू बिट्टू के बारे में कुछ जानता है क्या? वो तो तेरा दोस्त था ना? पता नहीं क्या करता था, ये सब मिला है उसके पास से। ये घड़ी तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए की होगी। सब बोलते हैं कि वो नशे का धंधा करता था, लेकिन मैंने आज तक ऐसा घर में कुछ देखा ही नहीं। और हाँ, जिस दिन उसकी लाश मिली ना, तो उसने कपड़े भी अजीब ढंग के पहने हुए थे। हमें भी शक है, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसके दोस्त कौन थे, वो किस किस से मिलता था। जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको खबर करते हैं। अभी आप घर जाइए। नवीन, तू तो बिट्टू के दोस्तों को जानता होगा ना? वो तो तेरा बहुत अच्छा दोस्त था। कुछ जानता है उनके बारे में? नवीन, नवीन, यार कैसे मारेंगे उसको? हाँ यार, वो भी तो दोस्त है। बहुत छोटा है, सिर्फ 11 साल का। रुक, चल। उसका मैं क्या करूं? ये टीवी रख ले, थोड़ा माल दे देना। चल ले जा इसे, माल चाहिए तो पैसे दे। तू मेरे भाई यार, दे देना थोड़ा सा, दे देना भाई। मैं दे रहा हूँ, टीवी ले ले तू, मैं मना नहीं कर रहा, ले लेना। दे दे यार। एक काम कर, 20 मिनट में खेत के पीछे वाले पंप हाउस में मिल, दे दूंगा माल। भाई टीवी गाड़ी में रख दूं? टीवी को छोड़, माल चाहिए ना? क्या भाई? समझ नहीं आ रहा क्या? ना भाई, नहीं भाई, नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या? नवीन,
को कितना भी मारेंगे धमकाएंगे फिर भी ये नहीं बताएंगे अपने गिरोह का नाम और पता। मरने मारने दोनों से डर नहीं लगता है इन्हें। क्यों झूमोगे? आज यार छीन ही नहीं पा रहे मेरे से। प्रैक्टिस करा करो। थको मत खेलो। हाँ बलिया पकड़ आओ। पता है एक वक्त था जब हमारे गांव से आसपास के गांव वाले डरते थे। कभी कोई मैच या गेम जीत नहीं पाए वो हमसे। हाँ। पता है क्यों? क्योंकि हमारे गांव के मर्द और बच्चे बहुत मजबूत और फौलादी थे। मजबूती, ताकत, बल ये नशा करने से नहीं आती। ताकत और जीत हासिल होती है जब आप अच्छा खाओ पियो, अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में रखो। देखो आज क्या हाल हो गया अपने गांव का। कुछ लोग तुम जैसे बच्चों से नशे का काम करवाते हैं और इसलिए आज हमारा गांव बदनाम हो गया। तुम लोग बदल सकते हो सब। हमारे गांव को फिर से नंबर 1 बना सकते हो। हाँ, तुम ही लोग इसे बदल सकते हो। ले दो उसको। ले चलो इसको बिठाओ गाड़ी में। तूने अपना जुर्म खुद कबूल किया है, तुझे कम से कम सजा होगी, ठीक है? वैसे भी तुमने जो किया वो खुद को बचाने के लिए किया। चिंता मत कर ज्यादा। और हाँ, मैं गांव के सारे बच्चों को ले जा रहा हूँ हॉकी के मैदान में। अंकल वहाँ जेल में हॉकी खेलने को तो मिलेगा ना? ड्रग्स हमारे बीच में एक ऐसा राक्षस है जिसने हमारे बहुत सारे अपनों की बलि ले ली और अब उसके निशाने पर है हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बच्चे। और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें इस चंगुल में फंसने से रोक लें, कि अगर हम उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो विलेज ऑफ विडोज जैसे बहुत सारे गांव हमारे देश में बन जाएंगे। साथ ही हमें ड्रग्स के ठेकेदारों को समाज से बाहर निकाल देना चाहिए, जैसा कि संतोख ने जसवंत को सलाखों के पीछे डालकर किया और नई पीढ़ी के आगे एक नई राह रखी। अगर हम में से किसी को ड्रग्स की लत है तो आज हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम उन्हें ड्रग्स लेने से रोकेंगे, उन्हें बढ़ावा नहीं देंगे और उन्हें इस दलदल से निकालेंगे। ड्रग्स के खिलाफ इस लड़ाई में अगर हम आज डर गए तो हमारा कल खराब हो जाएगा। इसलिए आज ही पहला कदम उठाएं। सावधान रहिए।